Assalamualaikum everyone. Today we are discussing the solution of class 9 physics unit 1 numericals, physical quantities and measurements. Here we are discussing the first numerical. In the first numerical we want to express the quantities using prefixes. Prefixes का टॉपिक हम ऑलरेडी कर चुके हैं और उसमें यह है कि हमारे पास जैसे 5000 ग्राम है तो उसको हमने प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना है। तो 1000 है तो 5 को हम 1000 से मल्टीप्लाई करें 5000 बनता है। अब ये जो 1000 ग्राम होता है वो होता है 1 kg के इक्वल, तो इसलिए 5 kg में हमने कन्वर्ट कर दिया। सेम लाइक डेट आगे है 20 लाख वॉट है, तो 20 लाख है, साथ ज़ीरोज़ हमारे पास 6 ज़ीरो है तो उसको हम 10 पावर 6 में लिख लेंगे। तो 10 पावर 6 जो होता है वो मेगा की इक्वल होता है, तो ये 2 मेगा वाट के बराबर आ जाएगा। इसी तरीके से जो इसका सी पार्ट है वो 52 × 10 पावर -10 है, 7 kg है। तो इधर अगर हम डेसिमल लाना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी डेसिमल नहीं है तो इसका मतलब होता है एंड पे है, तो जब एक डिजिट के बाद लगाना है तो इंटू 10 आ जाएगा हमारे पास ना 10 पावर 1। ये 10 पावर -10 एज इट इज़ रहेगा। kg जो होता है वो 1000 ग्राम की इक्वल होता है, 1000 को हम 10 पावर 3 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 10 पावर -3 है, ये दो पॉजिटिव वाली चीज़ें 3 और 1 तो 4 हो जाएगा। 10 में -10 में से 4 जाए तो -6 रहता है। तो इस तरीके से 5.2 10 पावर -6 ग्राम हुआ। -6 जो होता है वो माइक्रो की इक्वल होता है, 10 पावर -6 माइक्रो की इक्वल होता है, जिसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये 5.2 माइक्रोग्राम के बराबर आ गया। अगला है 25 × 10 पावर -8 है, तो यहाँ पे भी कोई डेसिमल नहीं है, तो इसका मतलब हम एंड से डेसिमल उठाएंगे, क्योंकि हमारा हमेशा होता है कि साइंटिफिक नोटेशन में जब भी आप लिखते हैं तो पहले इनसे के बाद पहले कॉन्स्टेंट से के बाद अपनी शरीर लगाना होता है। 2.25 लिख लेंगे, तो 2 इनसे हैं, 10 पावर 2 आ गया। 10 पावर -8 भी है, -8 में से 2 जाएँ तो हमारे पास -6 रह जाते हैं। तो यहाँ पे भी जो 10 पावर -6 है वो माइक्रो की इक्वल आ जाएगा। 2.25 × 10 पावर -6 सेकेंड को हम 2.25 माइक्रो सेकेंड लिख लेंगे। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया है। Now we are discussing the solution of second numerical of unit 1। इसमें हमें प्रीफिक्सेस माइक्रो, नैनो और पिको को रिलेट करना है आपस में। तो हमारे पास जो नैनो होता है वो 10 पावर -9 होता है, माइक्रो 10 पावर -6 और पिको 10 पावर -12 है। तो इनको आपस में रिलेट करना है। हमने माइक्रो को कंसिडर किया 10 पावर -6 को, और उसको -3 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। तो ऊपर न्यूमरेटर में -6 और -3 वैसे सेम है, पावर्स ऐड होंगी तो -9 आ जाएगा। ये 10 पावर -9 आ गया, ये नीचे से ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा पावर। 10 पावर -9 जो होता है वो नैनो की इक्वल होता है, तो यहाँ से आ गया 1 माइक्रो इज इक्वल टू 10 पावर 3 नैनो। अब 1 नैनो को हम कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 1 नैनो हमारे पास होता है 10 पावर -9। इसको अगर हम अब देखें ना, माइक्रो को हमने लिया, नैनो में कन्वर्ट कर दिया। अब नैनो को लेंगे और पिको में कन्वर्ट कर देंगे, तो 10 पावर -9 की इक्वल होता है। पिको के लिए हमें -12 चाहिए, तो -3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। अब 9 में 3 ऐड करें, माइनस माइनस प्लस है, वैसे सेम है, पावर्स ऐड होंगी। -9 और -3 जो है वो -12 हो जाएगा, और नीचे जो ये -3 है ऊपर जाएगा तो +3 हो जाएगा। तो इस तरीके से 10 पावर -12 को हमने पिको लिख लिया और 1 नैनो आ गया 10 पावर 3 पिको के बराबर। नाउ वी आर मूव फॉरवर्ड फॉर द थर्ड न्यूमेरिकल। इन द थर्ड न्यूमेरिकल वी वांट टू कैलकुलेट द ग्रोथ रेट ऑफ हेयर, एंड द ग्रोथ रेट ऑफ हेयर एट 1 मिलीमीटर इज़ 1 मिलीमीटर पर डे ना। तो हमारे पास जो ग्रोथ रेट है वो 1 मिलीमीटर पर डे है। तो हमारे पास जो ग्रोथ रेट है, ग्रोथ रेट गिवन है 1 मिलीमीटर पर डे है। मिलीमीटर है तो मिली को जब हम कन्वर्ट करेंगे 10 पावर -3 मीटर के बराबर होता है, और डिवाइडेड में डे है ना, तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, और एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। अब न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 24 60 और 60 मतलब 360 हो जाएगा, 3600, और 3600 को 24 से मल्टीप्लाई किया तो 86,400 आ गया। ठीक है जी। अब 1 बाय, अच्छा हमें क्योंकि नैनो में चाहिए था तो हमने क्या किया, -6 से मल्टीप्लाई भी किया, -6 से डिवाइड भी किया। तो -6 से -3 -9 हो जाते हैं। न्यूमरेटर में हमारे पास -9 आ गया, और 86,400 एक्सपोनेंट -6 आप जब कैलकुलेटर पे करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.0864। अब 10 पावर -9 ऊपर आ गया था, क्योंकि -6 और -3 जब हमारे पास ऐड हुए थे तो -9 आ गया था। -9 होता है नैनो की इक्वल 1 बाय 0.0864 को जब आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 11.57 नैनोमीटर पर सेकेंड आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास सेकेंड और थर्ड न्यूमेरिकल जो है वो कंप्लीट हो गया है।
नाउ वी आर डिस्कसिंग द फोर्थ न्यूमेरिकल ऑफ यूनिट 1। इसमें हमने इनको रीराइट करना है, जितने भी हमारे पास 4 पार्ट्स हैं, इन चारों पार्ट्स को हमने रीराइट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो 1168 है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने लिखना है। तो ये देखिए यहाँ पे कोई डेसिमल नहीं है, तो हमारे पास ये होता है कि हमने एक कांस्टेंट डिजिट्स के बाद डेसिमल लगाना होता है। तो अब जब कहीं नहीं है डिजिट, इसका मतलब है लास्ट से हम डेसिमल उठाते हैं। जब लास्ट से हम डेसिमल यहाँ तक लेके आएंगे 1 के बाद, तो कितने हिंद से मूव हुए, 3 डिजिट्स मूव हुआ, तो इसलिए इनकी 10 पावर 3 आ जाएगा। ठीक है, जब यहाँ से आप पीछे मूव कराते हैं तो 10 पॉजिटिव आएगी, जब आगे मूव कराएंगे तो नेगेटिव आएगी पावर ना। तो यहाँ से अब हमने 8 से आगे तक लेके गए, 1 के बाद हमने डाला तो ये 1.168 आया, तो 3 डिजिट्स मूव हुए, इसलिए 10 पावर 3 आ गया। 10 पावर -27 एज इट इज़ थे। अब वैसे सेम है 10 तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, 3 में 27 जाएगा तो -24 रह जाएगा। मूव फॉरवर्ड फॉर द बी पार्ट ऑफ द 1.4 न्यूमेरिकल 32 × 10 पावर 5 है। तो इसमें भी हर एक में हमने ये करना है कि एक कांस्टेंट डिजिट के बाद हम डेसिमल लगाना है। तो यहाँ पे भी कई डेसिमल नहीं है, इसका मतलब हम पॉइंट से उठा रहे हैं। 3.2 जब करेंगे इंटू 10 आ जाएगा, 10 × 10 पावर 5, जब वैसे सेम है पावर्स ऐड हो जाएंगी 1 और 5, तो ये 10 पावर 6 हो जाएगा, 3.2 × 10 पावर 6 हो जाएगा। मूव फॉरवर्ड फॉर द सी पार्ट में हमें 725 × 10 पावर -5 kg। यहाँ पे भी हम एक पहले हिंसे के बाद जब डेसिमल लगाएंगे तो 2 डिजिट्स हमने मूव कराया, इसलिए 10 पावर 2 आ गया। 10 पावर -5 एज इट इज़ था, kg है तो 10 पावर 3 ग्राम होगा, 1000 ग्राम होता है, इसको 10 पावर 3 लिख सकते हैं। अब जैसे सेम है पावर्स ऐड होंगी, 2 -5 + 3, 3 और 2 जब ऐड होते हैं तो 5 आता है, 5 में से 5 जाए 0, समथिंग पावर 0 इज़ इक्वल टू 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 7.25 ग्राम। मूव फॉरवर्ड फॉर द डी पार्ट दैट इज़ 0.02 × 10 पावर -8। अब देखिए यहाँ पे इशारिया यानी डेसिमल एग्जिस्ट कर रहा है, हमें एक कॉन्स्टेंट हिंसे के बाद डेसिमल लगाना होता है। जब यहाँ से हम डेसिमल उठाएंगे और इधर लेके आएंगे, मतलब सिंपल 2 रहेगा, तो ये कितने डिजिट्स मूव हुआ है 2, लेकिन क्योंकि हम लेफ़्ट से राइट जा रहे हैं तो ये आएगा 10 पावर -2, तो 10 पावर -2 आ गया। 10 पावर -2 -8 जो है वो 10 पावर -10 हो गए, 2 × 10 पावर -10 हमारे पास इसका स्टैंडर्ड फॉर्म आएगी। मूव फॉरवर्ड फॉर द फिफ्थ न्यूमेरिकल, इसमें भी हमने क्वांटिटीज़ को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। 6400 किलोमीटर है, किलोमीटर को हमने जब इसमें 6400 किलोमीटर को हमने जब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना था, तो यहाँ पर हमारे पास कहीं डेसिमल नहीं है, तो इस मीन कि हमने यहाँ से लेके फर्स्ट कॉन्स्टेंट डिजिट के बाद डालना था 6.4, तो कितने इनसे मूव हुआ 3, तो 10 पावर 3 किलोमीटर आएगा, सॉरी। तो ये 6.4 × 10 पावर 3 किलोमीटर आ गया। अब अगला जो है वो 3,80,000 किलोमीटर है, तो इसको भी जब हम कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो यहाँ पे 3 के बाद हमें डेसिमल डालना है, तो आगे हम डिजिट्स काउंट कर लेते हैं, 5 डिजिट्स हैं, 10 पावर 5 किलोमीटर आ जाएगा, 3.28 × 10 पावर 5 किलोमीटर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है ये 3 के साथ 8 ज़ीरोज़ हैं, ठीक है। तो कहीं भी डेसिमल हमने, क्योंकि एक कांस्टेंट के बाद डेसिमल लगाना है, तो एक कांस्टेंट के बाद आप डेसिमल, क्योंकि और डिजिट है नहीं तो डेसिमल शो नहीं करेंगे, हम 3 लिख लेंगे, और ये 8 ज़ीरोज़ हैं तो 10 पावर 8 आ जाएगा, 3 × 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। लास्ट पार्ट है सेकेंड्स इन अ डे। 1 डे है 24 आवर। एक दिन को हमने सेकंड्स में कन्वर्ट करना है कि एक दिन में कितने सेकंड्स होते हैं। तो हमें पता है कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं और एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। नाउ वी मल्टीप्लाई 3 वैल्यूज़, 24 को 60 × 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 86,400 सेकंड्स आ गया। अब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या होगा कि हमने 8 के बाद डेसिमल लगाना है, तो कितने डिजिट्स मूव हुए हैं, 4 डिजिट्स, 10 पावर 4 आ जाएगा, 8.64 × 10 पावर 4। आखिर में जो जीरोज़ हैं उनको हम ओमिट कर देते होते हैं, डजंट मैटर एट ऑल, क्योंकि इशारे के बाद डेसिमल के बाद आप जितने जीरोज़ लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास 1.4 1.5 न्यूमेरिकल जो है वो कंप्लीट हो गया है। Now we are discussing the solution of 6th numerical of unit 1. In this numerical we have given a vernier caliper which have क्लोजिंग जॉज, और उसमें 0 वर्नियर स्केल का कहता है, राइट है मेन, राइट साइड पे है मेन स्केल के, और 4 डिवीज़न है वर्नियर स्केल कोइंसाइड्स कर रही हैं उसके मेन स्केल से 4 डिवीजन्स के बाद। तो हमने इसका 0 एरर 0 करेक्शन निकालना है। तो हमें सबसे पहले जो मेन स्केल की रीडिंग है वो देख लेते हैं। मेन स्केल की रीडिंग तो 0 होनी चाहिए, 0 सेंटीमीटर है, लेकिन जो वर्नियर डिवीज़न है मेन स्केल के साथ कौन से स्केल पे वो हो रही हैं, कंसाइड कर रही हैं, मिल रही हैं, वो 4th डिवीज़न पे मिल रही हैं। लीस्ट काउंट हमें पता है हमेशा वर्नियर कैलिपर का 0.01 सेंटीमीटर होता है। तो अब वर्नियर स्केल की जब रीडिंग आप निकालेंगे तो हम डिवीजन्स को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब डिवीजन्स जो 4 थी उनको लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 0.04 सेंटीमीटर। अब 0 एरर 0 करेक्शन की बात आती है। 0 एरर में ये होगा कि हम मेन स्केल की जो रीडिंग थी 0.0 सेंटीमीटर उसको हम वर्नियर स्केल की रीडिंग में ऐड करेंगे।
तो दोनों को जब ऐड किया तो है ही 0 0, इसमें 0.04 सेंटीमीटर ऐड किया तो ये हमारे पास आ गया 0.04 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं ज़ीरो करेक्शन की। तो जो ज़ीरो एरर आपका आता है उसको नेगेटिव कर दें, ठीक है, तो आपके पास ज़ीरो करेक्शन आ जाएगा। तो अब जैसे कि क्योंकि उसको माइनस करना होता है ना, ख़त्म करना होता है, तब करेक्ट होता है। तो हमारे पास ज़ीरो आया था वैसे 0.04 सेंटीमीटर, उसी को जो नेगेटिव हम कर देंगे तो डैट इज़ कॉल्ड ज़ीरो करेक्शन। तो इस तरीके से हमारा 6th न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। Now we are discussing the 7th numerical of Unit 1. This numerical we have given us a screw gauge which have 50 division on its circular scale, and we also given the pitch of screw gauge that is 0.5 millimeter, and we want to calculate the least count. जो चीज़ें हमें given थी वो हमने सबसे पहले लिख ली। डिवीजन सर्कुलर स्केल की 50 डिविजन्स थी, पिच जो थी वो 0.5 मिलीमीटर थी। लीस्ट काउंट हमें फाइंड आउट करनी है, और लीस्ट काउंट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, पिच को जो डिविजन्स हैं सर्कुलर स्केल की उस पर डिवाइड करेंगे। तो पिच हमारे पास 0.5 मिलीमीटर थी, उसको हमने 50 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 0.01 मिलीमीटर। मिलीमीटर को जब मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से हम डिवाइड करेंगे। अब मीटर को हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। 1 मीटर है 100 सेंटीमीटर। अब ये 0000 से कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास रह जाएगा 0.01 डिवाइडेड बाई 10, डैट इज़ 0.001 सेंटीमीटर। जब 0.01 को आप 10 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.001 सेंटीमीटर। इस तरीके से हमारा 7th न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाएगा। Now we are discussing the solution of 8th numerical of Unit 1. In this numerical, we want to calculate how many quantities have 3 significant figures. Let's start with the first question. इसमें हमारे पास 3.0066 है। तो ये जो दरमियान में ज़ीरोज़ आते हैं कांस्टेंट नंबर्स के, वो भी सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें, काउंट करें तो 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो ये 3 तो ना हुए, इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स 5 हैं। तो हमने जो 3 वाला था उनको हाईलाइट करना है। नेक्स्ट हमारे पास है 0.00309। तो ये जो स्टार्टिंग में ज़ीरोज़ आ जाते हैं वो काउंट नहीं होते। ये लास्ट 3 डिजिट जो है दरमियान में ज़ीरो है तो वो काउंट होता है सिग्निफिकेंट फिगर में, लेकिन अगर स्टार्टिंग में ज़ीरोज़ आ जाए तो वो काउंट नहीं होते। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स 1 2 और 3 हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 5.05 10⁻⁻27। इसमें ये तीनों सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। दरमियान में अगर ज़ीरो आता है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होता है। तो यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम बात करें 301.0, तो ये 4 हिस्से बनते हैं हमारे पास। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पे 4 हैं। इस तरह हमारा 8th न्यूमेरिकल जो है वो कंप्लीट हो गया है। नाउ वी मूव फॉरवर्ड टू द 9th न्यूमेरिकल। इन द 9th न्यूमेरिकल हमने जस्ट ये बताना है कि इन तमाम क्वेश्चंस में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो 1.009 है, यहाँ पे भी दरमियान में ज़ीरोज़ हैं तो ये काउंट होंगे। यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स इसके हैं। और नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 0.00450। स्टार्टिंग वाले ज़ीरोज़ काउंट नहीं होते सिग्निफिकेंट में, जो लास्ट 3 4 5 और 0 लास्ट वाला काउंट होता है, लेकिन स्टार्टिंग में अगर ज़ीरोज़ आ जाएँ तो वो काउंट नहीं होते। 450 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं ये। नेक्स्ट हमारे पास है 1.66 × 10⁻27 kg। तो ये हमारे पास 1 और 2 टाइम्स 6 है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं हमारे पास इस क्वेश्चन में। मूव फॉरवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, डेट इज़ 2001 सेकंड है, और इसमें दरमियान में जो ज़ीरोज़ हैं वो काउंट होंगे। तो टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इस तरीके से हमारा 9th न्यूमेरिकल जो है वो कंप्लीट हो गया। Now we are discussing the 10th numerical of Unit 1. In this numerical, we have given a chocolate wrapper, and it have the length 6.7 centimeter and its width is 5.4 centimeter. We want to calculate its area up to reasonable significant figures. तो लेंथ और विड्थ हमें गिवन थी, वो हमने लिख ली। उसके बाद एरिया जो होता है वो हमारे पास होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो लेंथ और विड्थ को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 6.7 और 5.4 सेंटीमीटर को, तो हमारे पास आता है 36.18 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए राउंड ऑफ ये नहीं हो सकता, ये 1 है, मतलब 8 के अंदर आएगा 2 ही होगा, तो ये 5 से छोटा ही है। तो 5 से छोटा अगर हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगले नंबर पर, इसलिए सिंपली हम 36 लगा देंगे। 36 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया। इस तरीके से हमारा 10th न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया।